साथियों नमस्कार। मैं आज आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, खासकर उपरी के नवनिर्वाचित प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, आप सभी को यह विदित होगा कि उत्तराखंड 25 साल की ओर है, किंतु हम लोगों ने ऐसा कौन सा पाप कर रखा है, कौन सी गलती की है जो आज हम अनेक विकास से वंचित है। मैं आपको एक एक पॉइंट गिना रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दें। 2005 में खमाखाल सिलवाड़ा मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी के टाइम पे। वो आप उसकी हालत आप देख रहे हैं। सिलवाड़ा के लोग आज भी 5 किलोमीटर पैदल चल करके सामान ढोते हैं। चाका, बेजाभागी, किमखेत, आपके कुड़ियाल गाँव, दंगण गाँव, उनाल गाँव, खराला है, आपका रैका सदर गाँव, आपका कंडियाल गाँव दिनियाली मोटर मार्ग। यदि हम लोग यातायात से वंचित रहेंगे तो हमारा विकास कैसा होगा? कैसे वहाँ जिम्मेदार अधिकारी पहुँचेंगे? कैसे वहाँ मकान का सामान पहुँचेगा? कैसे आपका शादी ब्याह का सामान पहुँचेगा? क्योंकि यातायात साधन नहीं है तो विकास कहीं नहीं है। और अगर रोड खुल गई, यातायात से हम संपन्न हो गए तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। 2005 से 2025 तक कितने विधायक आ गए, कितने चले गए, बार बार वोट मांग रहे। और वैसे हम लोग भी, गलती इन विधायकों की भी नहीं है, गलती हमारी भी है कि हम इनको जब भी वोट मांगने आते हैं तो हम आंख बंद करके दे देते हैं, मगर सवाल नहीं करते। अब आप लोग मेरे को कहते हो कि इस आदमी ने ठेका ले रखा क्या? यार दोस्तों, अगर मैं या आप समाज के हित में काम नहीं करेंगे तो फिर लोगों की नज़र हम पे क्यों रहती है? इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। मैंने एक संकल्प लिया है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी के माध्यम से। दिनांक 24 अक्टूबर को मेल किया है अमित सम्राट के CSC सेंटर से, और मैसेज भी भेजा है तहसीलदार को। पूरा मैसेज मैंने अखबार की कटिंग भेज दी, सब भेज दिया। मैंने 1 महीने का अल्टीमेटम दे रखा है। आप समस्त प्रधानगणों से प्रार्थना है, निवेदन है, जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि 1 महीने के अंदर अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो मैंने आमंत्रण करना है लमगांव शहीद स्मारक में। आप सब ने इसके लिए तैयारी करनी है। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे सरकार से, विधायकों से, और विधायकों को घुसने नहीं देंगे गांव में, क्षेत्र में।
देखो, हमने ये झंडा डंडा बो करके ना अपने आप को छोटा कर दिया है। सवाल नेता बनने का नहीं, सवाल नेतृत्व करने का है, सवाल निहत्थों की सेवा करने का है, सवाल जन समस्याओं को उजागर करने और जन समस्याओं के लिए लड़ना। आपका ITI सेंटर आप देख लो जहाँ का तहाँ, आपका जड़ी शोध संस्थान देख लो जहाँ का तहाँ, कुछ नहीं। उपले रमोली में 0/0 है विकास के नाम पे। कंडियालगू दिनियाली मोटर मार्ग आप देख रहे, लोगों के खेत बंजर हो गए, न किसी को कंपनसेशन मिला, न कुछ हुआ, रोड खुद गई, आधा अधूरा काम। इसलिए हम किसी को दोष नहीं देते, हम स्वयं दोषी हैं, क्योंकि हमने कोई काम किया नहीं है जनहित में। इसलिए समाज के हित में कोई काम करो भाई, मेरी प्रार्थना आपसे। मैंने आपसे निवेदन कर दिया है, मैंने तो जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, उसको तो आप फाइनल समझो। देवी सिंह पंवार जो कहता है वो करता है, क्योंकि हमारा जीवन परहित के लिए है और परोपकार के लिए है। बाकी आपसे तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जनता ने आपको उम्मीदों के साथ चुना है, भरपूर प्यार दिया है। कहीं निर्विरोध प्रधान आए, कहीं चुन के आए, कहीं कुछ आए, तो मैंने केवल जब तक जीवन रहेगा समाज की सेवा करता रहूँगा, आप लोगों का आदेश का पालन करूँगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं अपना रहवार भेज रहा हूँ और सरकार को भी भेज रहा हूँ। अगर सरकार जागी नहीं तो परिणाम इसका बहुत बुरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी भविष्य की उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान नागराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप जनहित में, जन सेवा में खरे उतरे और समाज के लिए आप तत्पर रहें। धन्यवाद। जय माँ भारती।